सभी सूतों ने सतपुरुष की आज्ञा को मान करके और सतलोक में निवास किया। लेकिन एक ही बेटा जो हुआ निरंजन भगवान, जिस निरंजन ने अपने ढंग से राज्य पाने के लिए और सतपुरुष की भक्ति किया, ये आज भी साहब की भक्ति कर रहे हैं भाई। भले दुनिया की लोगों को नहीं बता रहा है, साहब की भक्ति को प्रकट नहीं होने दिया। जगह जगह समय आया तो भी से आपने अपने ही महिमा को या अपने पुत्रों की महिमा को ही आगे लाया। साहब की भक्ति को, साहब की महिमा को आगे नहीं आने दिया, क्योंकि अपन चारा पानी अपन खानी वानी छोड़ के सतलोक जब जीव जाही तो एकर आहार कैसे बनी, ये डर लगा हुआ था निरंजन जी को आज। इसलिए आज से कभी भी आपने नहीं बताऊंगा मैं अष्टंगी, दुनिया में मेरे ही गुण को गाएंगे, मेरे पुत्रों की गुण को गाएंगे, आपके गुण को गाएंगे दुनिया के लोग, लेकिन किसी को नहीं बताना हमारा भेद। ऐसा कह करके निरंजन भगवान और सतपुरुष के ध्यान में लगा हुआ है, सत्य नाम की सुमरण कर रहा है। और इसी सत्य नाम के प्रताप से ही तो निरंजन भगवान को यह राज्य मिला। इसलिए रामायण में गोस्वामी जी ने दोहा लिखे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामचरित शतकोटि महलिय महेश जी जाने। राजा दशरथ के घर में आए हुए राम ने भी ब्रह्म कहाया है, उसको भी ब्रह्म कहते हैं। ऐसे नहीं है कोई साधारण पुरुष नहीं है वो भी। रानी मंदोदरी ने कहे कि महाराज जिस राजकुमार को आप राजकुमार समझ करके, एक साधारण के लड़का समझ करके उसकी पत्नी को आपने छल करके हरण करके लाए हो महाराज, वो कोई साधारण राजकुमार नहीं है। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। वो खरे अंग अंग में महाराज करोड़ों, एक एक रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे, और एक ब्रह्मांड के मालिक एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश। हाँ, अब केठन ये रोम है हमारे शरीर में तिलक देख लो, इसने हर एक रोम में भगवान के एक एक ब्रह्मांड लगे लगे हैं। माता कौशल्या भी देखिस, अनंत ब्रह्मांड के मालिक निरंजन अपनी इच्छा से जितना विस्तार कर सके वो। लेकिन विजह सतपुरुष के भाई ऐसे झनकर हो कि हिला अपने मल निकाल निकाल के वो पैदा करत हुई। केवल इसके बढ़ोतरी करने वाला निरंजन हुए, जो आत्मा ने एक बीज, एक सोहम रूपी बीज सतपुरुष ने दिए अष्टंगी को, और उसी को लेकर के जब निरंजन के पास में आए, तीसरा बार आपने तपस्या किया निरंजन ने, और तीसरे बार के तपस्या में सतपुरुष ने बोले कि अब की बार क्या चाहिए निरंजन, तो बोले कि मेरे को खेत दो और बीज दो। तो यही सोहम रूपी बीज आत्मा और अपने अंश निकाल, अपने अंश दिया अष्टंगी को, और बोले वे कि बेटी आप जाइए, आपका भाई के साथ में जा करके आप सहयोग करना, उसके साथ में कार्य करना। एक कह करके निरंजन के पास में भेजे माता अष्टंगी देवी को। ये शब्द है 18 नंबर का शब्द, 18 शब्द उच्चारण किए सतपुरुष ने। सूत हुए 17 एक शब्द में लोक की रचना करी, तो सब मिला के 18 शब्द, और 18वें शब्द से माता अद्या देवी की उत्पत्ति हुई। अब ये माता अद्या देवी 8 भुजा वाली, देखने में मनमोहक रूप वाली, उसकी छवि को देखते ही बनती थी, क्योंकि आदि शक्ति दुर्गा भवानी कहा गया है उसको। अब ओखर प्रतिरूप कल्पना करके मूर्ति बना रही थे, तेना तो का सुंदर रही थे, एक बेर लहुट के देखे के मन होते ऐसा मोहनी मूर्तिया। और जब वो जीता जागता, जब माता अष्टंगी जब निरंजन के पास में गए, तो निरंजन ने माता अद्या देवी को देखते ही उठाया और उठा करके निकल गया। जैसे ही निकले सतपुरुष की आराधना किया कि पिताजी बचाओ बचाओ। तो क्या हुआ बेटी, मेरे को तो ये अन्यायी ने काल का काम किया, मेरे को निगल गया है ये। तो उसी समय सतपुरुष ने निरंजन के दिन भुजा फटकार, भुजा को पकड़े निरंजन की और घुमा करके भवा करके फेंक दीस। और जब फेंकिस ना तो ये सतलोक के 84 करोड़ द्वीप की रचना ही यहाँ। और जब निरंजन जब उठा फेंकिस था, वो झांझरी द्वीप में जाग गिरिस, यानी सतलोक के बाहर में। ये पर्दा जिन लगे ना तिल मान ले पल सतलोक, ओ पल मान ले
बहुत सागर निरंजन के लोग झांझरी दीप जब बाहर में जब आके गिरीश नित अंदरे मोला राज देरिस मान सरोवर दीप जहां सतलोक के अंदर में मेड़ों में आखिरी में इसने क्वांटम रहीस जा बेटा यह नहीं रहा कोई था अंदर में नगर के अंदर में नहीं रहा कोई था तब मान सरोवर दीप में रही। लेकिन माता चंगे जब उठा करके निरंजन भगवान है जब अपन आहार बनईस ना तब उत्के बेरन सतपुरुष से जे नोखर भुजल पकड़ीस और पकड़ करके निकाल के बाहर फेंक दीस और जैसे ही निकाल करके उसको बाहर फेंके सबो सृष्टि समान धरे धरे निरंजन हेते बाहर में आग गिर गए। माता चंगीला संकेत करीस की बेटी सत्य नाम के सुमरण कर निरंजन के पेट को फोड़ करके आप बाहर आ जाओगी। माता अद्या देवी ने निरंजन के पेट के अंदर में सतपुरुष की आराधना किया पेट को फोड़ करके बाहर आ गई। ओ निरंजन मैं सिर जाऊं मैं जा रहा हूं मैं मार रहा हूं मैं खाऊं। माता अद्या देवी देख करके निरंजन को डरने लग जाती है भयभीत हो जाती है। उस समय निरंजन कहने लगे कि अद्या आपको डरने की जरूरत नहीं है अष्टंगी तेरे को भयभीत होना नहीं चाहिए। तो बोले डर रहा हो नहीं कैसे भैया हैं आते ही ना कहा कुछ कहे ना बोलाई कहीं नहीं है उठा के निकल के संदर कर ले पेट में। पिताजी के दया नहीं होती तद में तुर पेटे में किंदरत रहती हूँ। करोड़ ब्रह्मांड निरंजन के शरीर में लगा हुआ है ऐसा विशाल शरीर निरंजन भगवान का। रानी मंदोदरी ने बताया कि देखिए महाराज जिससे आपने बैर किए हैं वो कौन है। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु पद पताल शीस यज धामा तब पर लोक अंग अंग विश्राम। पाँव उनका पताल लोक है पेट उनका मृत्यु लोक है शीश उसका स्वर्ग लोक है। इतना विशाल शरीर निरंजन भगवान के और यही देश में हमन सबो जन हवन अब के दुरिया किंदरा था इज्जत का दुरिया है 7 लोग ऊपर परम दिन बताए 7 लोग ऊपर में है 7 लोग नीचे। ये तीनों ठन लोक में मृत्यु लोक पताल लोक स्वर्ग लोक ये तीनों लोक में 14 भुवन के निर्माण करे। एक से तेला 3 लोग 14 भुवन की थे। अत के दुरियाले जीव है घूम घूम के है किनर किनर के है आगे नहीं बढ़ पावे। तो उनका पूरा अधिकार इस देश में लगा हुआ है उनका राज्य है उनका शासन है। अब ये देश ले जब जीव है जब रास्ता खोजते कोरोना हले सब तरफ से सभी दिशाओं को मूंद करके उसने रखा हुआ है कोई को बाहर नहीं होने देता है। तो इसी को जानकारी कराने के लिए सदगुरु अमर लोक से आते हैं और अमर लोक से आकर के जीव को जानकारी कराते हैं। भाइयों प्यारी आत्माएं आप इस नाम को स्मरण कीजिए आप इस भक्ति के मार्ग में चलिए। ये सभी भक्ति के मार्ग जो आप जीवन में धारण किए हुए हैं ना इससे आपका भ्रम दूर होने वाला नहीं है ये गठान छूटने वाला नहीं है। जड़ और चेतन के बीच में जो अज्ञान की जो गठान पड़ी हुई है ना ये इस भक्ति के करने से छूटने वाला नहीं है। तभी तो कल चर्चा में बताया गया ना श्रुति पुराण बहु कहे उपाय छूट न अधिक अधिक रुझाई। वेद पुराण उपाय तो बहुत बताएं लेकिन इससे ये ग्रंथि छूटता नहीं गांठ छूटता नहीं है। गांठ छूटता है सदगुरु के ज्ञान से सदगुरु के बताए हुए मार्ग में चलने से। इसलिए सदगुरु की महिमा को निरंजन भगवान ने भी गाए हैं सदगुरु की महिमा को आपने बताए भी हैं। सदगुरु की शरण में जाने से ही जीव की मोक्ष होती है। तो सदगुरु कबीर ने आप इस संसार में आते हैं सदगुरु कहते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि आखिर में कबीर ने तो रामानंद जी को ही गुरु किया ना जा करके। तो ये तो मैं बता दूं मेरे भाई रामानंद जी को गुरु किया जा करके तो उनसे क्या लिया कबीर साहब ने कुछ मिला। कोई व्यक्ति गुरु करता है किसी को गुरु के शरण में जाता है गुरु बनाता है तो उनसे उसको कुछ तो प्राप्त होता है ना होता है कि नहीं होता है। तभी तो वो गुरु होता है कुछ प्रदान करता है शिष्य को। तो चाहे नाम हो ज्ञान हो कुछ भी देता हो तभी तो गुरु शिष्य की मर्यादाएं बीच में बनती है। तो कौन सा ऐसा ज्ञान दिया कौन सा ऐसा नाम दिया कबीर साहब को जिससे सदगुरु कबीर साहब का जीवन अधूरा था।
जिससे सदगुरु का जीवन पूर्ण नहीं था, जिसके लिए रामानंद जी को शरण में जाना हुआ और रामानंद जी को वो ज्ञान प्रदान करना हुआ। विचार करके देखोगे, सोच करके देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं मिला भैया। लोक लिहाज